ओम शांति। 29 सितंबर 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों से संपन्न बनो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, सर्व खजानों से संपन्न बन बाप समान संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्व खजानों से संपन्न बनने के लिए आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे। मेरे अंदर खजानों की संपन्नता अर्थात मैंने खजानों को कहाँ तक जमा किया है, और चिंतन करेंगे खजानों की लिस्ट की। आज की मुरली में जो खजाने आए हैं, ज्ञान का खजाना, योग का, गुणों का और दुआओं का खजाना, तो इसी तरह सेवाओं का खजाना और भी खजाने हैं। तो आज इसकी लिस्ट बनाएंगे खजानों की। ये अविनाशी खजाने हैं। ये खजाने हमारे अगले जन्मों तक, पूरे कल्प में हमारा साथ देंगे। तो आज खजानों की चिंतन करके लिस्ट बनाएंगे। सर्व खजानों से संपन्न बन बाप समान बनने के लिए पहली विधि है खजानों की। जिनके अंदर संपन्नता होती है उनकी विशेषता क्या होगी। जब हम सर्व खजानों से संपन्न होंगे तब खुशी होगी, तृप्त रहेंगे, प्राप्ति स्वरूप रहेंगे, क्योंकि भरपूरता है। और इसके साथ साथ सेवा पर जब सर्व खजानों से संपन्न होंगे तो इसका प्रभाव सेवा पर, वायुमंडल पर, साथियों पर, जिनकी सेवा करते हैं उन पर पड़ेगा। जब सर्व खजानों से संपन्न होंगे तो हमारा मिजाज मीठा होगा, हम किसी को दुख नहीं देंगे, हम अपने जीवन में सहन शक्ति और समाने की शक्ति का अनुभव करेंगे। ये विशेषताएं आज अपने अंदर चेक करनी है। सर्व खजानों से संपन्न होने के लिए हमें देह अभिमान को छोड़ना है। देह अभिमान को छोड़ने के लिए ये अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस साकार शरीर में प्रवेश करती हूँ। फिर दूसरा संकल्प लेना है, मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ। जैसे कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण, मेरे अंदर जो बाप के संस्कार हैं सो मेरे संस्कार हैं, मैं आत्मा हूँ। इसका अभ्यास करने से निराकारी स्थिति बन जाएगी। जब निराकारी स्थिति होगी तो निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति स्वतः हो जाएगी। जब हम ये स्थिति को प्राप्त कर लेंगे तो समाधान स्वरूप बन जाएंगे और कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। तो इस तरह आज अपने देह अभिमान को छोड़ने के लिए इस विधि को अपनाएंगे। तीसरा है, सर्व खजानों से संपन्न होना है तो लक्ष्य और लक्षणों को समान रखना है। तो अपने लक्ष्य की स्मृति में रहना है। मेरा जो लक्ष्य है बाप समान बनना है, फुल पास होना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। और लक्षणों को धारण करने के लिए अपने अंदर से अलबेलेपन को छोड़ना है। जो करना है, जो बनना है, वो अभी बनना है, इस दृढ़ता को लाना है। और कभी कभी शब्द को अपने जीवन से निकाल देना है। अभी अभी शब्द को सारा दिन स्मृति में रखना है। खजानों से अगर भरपूरता होगी तो आज अपनी चेकिंग करेंगे। अगर ज्ञान का खजाना धारण करते हैं तो मुक्ति का अनुभव करेंगे। मुक्ति किस किस चीज़ से होगी? दुखों से मुक्ति होगी, अशांति से मुक्ति होगी, चिंताओं से मुक्ति होगी, अशांति से बुराई, जो बुराइयों के बंधन है उससे हम अपने को मुक्त फील करेंगे। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होंगे, तमोगुणी वायुमंडल के वाइब्रेशन से मुक्त होंगे, पुरानी दुनिया के वाइब्रेशन से मुक्त होंगे। इस तरह इसी जीवन में रहते हुए हम कमल फूल समान न्यारे और प्यारेपन का अनुभव करेंगे। ये ज्ञान के खजानों की भरपूरता की अनुभूति होगी। दूसरा है योग का खजाना। योग का खजाना अर्थात अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे, मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ कहाँ तक जमा करी हैं। ये सर्व शक्तियाँ योग बल से ही जमा होती है। तो इसी तरह अगर सूर्यवंशी बनना है तो किसी भी शक्ति की परसेंटेज की कमी नहीं होनी चाहिए। आज सारा दिनचर्या में अपनी चेकिंग करनी है। कोई शक्ति की कमी है तो अभी अभी उसको भरने का पुरुषार्थ करना है, अभी भर सकते हैं। फिर है हमारे अंदर गुणों की धारणा, गुणों का खजाना। तो रिफ्लेक्ट करना है, मैंने अपने अंदर गुणों को कहाँ तक धारण किया है,
किसी गुण की कमी तो नहीं है। अगर कमी फील हो रही है तो उसको अभी भर सकते हैं। जितना हम धारणा स्वरूप होंगे उतना ही गुणों का खजाना जमा कर सकते हैं। फिर है सेवा का खजाना जमा करने के लिए अपने अंदर चेकिंग करनी है, रिफ्लेक्शन करनी है। खुशी की अनुभूति कहाँ तक होती है? अगर खुशी की अनुभूति नहीं हो रही है तो हमारी यथार्थ सेवा नहीं है। तो अपने अंदर खुशी और हल्कापन अनुभव होता है तब हमारा चेहरा खुशनुमा होगा, हम रूहानी गुलाब होंगे और सदा ही खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। यही यथार्थ सेवा है। फिर है दुआओं का खजाना। संबंध संपर्क में आते दुआओं का खजाने की फीलिंग होती है। दुआओं का खजाना कहाँ तक जमा हुआ है? अगर हमें दुआओं की फीलिंग नहीं हो रही है, दुआओं का खजाना हमारा जमा नहीं हुआ है, तो संबंध संपर्क में अलौकिकता की कमी है। तो इस खजाने की भरपूरता पर भी अटेंशन देना है, तब हम बाप समान संपूर्ण बन सकेंगे। ओम शांति।